चलिए आज का घटना चक्र सीरीज शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता है यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम 12 अक्टूबर को है। उससे पहले मैं जितने भी सब्जेक्ट्स है घटना चक्र के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मेजरली हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, इन सब का मैं तब तक मैं कवर कर लूँगी। एट द एंड ऑफ सितंबर आई विल मेक द सीरीज। आपको नहीं जाके पढ़ना है कि आपको बुक्स खोल के पढ़ना है। आप एक काम करिए, 1.25 1.5 की स्पीड से मेरी क्लास देखिए, बार बार देखिए, कॉन्सेप्ट जो है आपके दिमाग में बैठ जाएगा। कहते हैं ना कि पढ़ने से ज़्यादा सुनने से ज़्यादा याद रहता है, और अगर आप वही चीज़ पढ़ के किसी को पढ़ा दोगे तो उससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है ना। तो हम शुरू करते हैं आज। जैसे कि हिस्ट्री अगर हम पढ़े, हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। प्रोटो हिस्टोरिक, ओके। सॉरी, थोड़ा स्लाइड प्रॉब्लम हो रहा है। इससे पहले आता है प्री हिस्टोरिक, और इसके बाद आता है हिस्टोरिक। ठीक है ना। प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक, ठीक है ना। अगर हम बात करें प्री हिस्टोरिक को 3 पीरियड में डिवाइड किया गया है। प्री हिस्टोरिक को स्टोन एज बोला गया है, और उसी स्टोन एज को 3 एजेस में या फिर पीरियड में डिवाइड किया गया है। पहला है पैलियोलिथिक, जो कि आज हम पढ़ेंगे। पैलियोलिथिक पीरियड हम आज प्री हिस्टोरिक कवर करेंगे, ठीक है ना। पैलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। अब आप पूछोगे प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक में क्या डिफरेंस है। देखो, प्री हिस्टोरिक में क्या है ना, देयर आर नो रिटन एविडेंसेस, but when it comes to proto historic there are written evidences but cannot be read, उनको नहीं पढ़ा जा सकता, नहीं समझा जा सकता, ठीक है ना। cannot be deciphered। जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जितने भी स्क्रिप्ट्स हैं उनको आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। तो प्री हिस्टोरिक स्टोन एज हुआ, वो स्टोन एज 3 पीरियड में डिवाइड है। प्रोटो हिस्टोरिक इंडस वैली सिविलाइजेशन बोले तो हड़प्पन पीरियड हुआ। अब हिस्टोरिक आता है, हिस्टोरिक शुरू होता है वैदिक एज से, उसके बाद का जितना भी पीरियड है उसको हम हिस्टोरिक। रीज़न क्या है कि इसके जो स्क्रिप्ट्स है, जो भी लिखा है उसको हम पढ़ सकते हैं, रिटन है एंड कैन बी डेसिफर्ड, इनको हम पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। जैसे भी हमारे पुराण्स लिखी है, ठीक है ना, वेदास लिखे हैं, उन सबको हम पढ़ सकते हैं ना, विच कैन बी रीड एंड रिटन। सो वही है, प्री हिस्टोरिक में देयर इज नो रिटन एविडेंसेस, प्रोटो हिस्टोरिक में रिटन एविडेंसेस तो है बट उनको समझा नहीं जा सकता। जितने भी स्क्रिप्ट्स है हड़प्पन सिविलाइजेशन की, वो आज तक नहीं पढ़ी गई है। व्हेन इट कम्स टू हिस्टोरिक पीरियड जो वैदिक एज से शुरू होता है, वहाँ की जो स्क्रिप्ट्स है, whatever written documents is there, उनको पढ़ा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो आज हमारा चैप्टर होगा स्टोन एज, और उसी के हम MCQs करेंगे, तो आई वुड लाइक टू गिव यू ब्रीफ इंट्रोडक्शन सो दैट यू डोंट फील नेव व्हाइल सॉल्विंग द MCQs। कहते हैं ना, हिस्ट्री को थोड़ा सा ना इंटरेस्ट बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। सो मैं वही चाहती हूँ, मैं ब्रीफ इंट्रो आपको दूंगी। कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको ब्रीफ इंट्रो दूंगी ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे, ताकि आपको पहले से चीज़ों का आइडिया रहे कि हाँ, ये मुझे थोड़ा इंट्रो में दिया था, ठीक है, मैं ये कर सकती हूँ। और उसमें अगर कुछ न्यू चीज़ ऐड होगी तो वो आपको याद करने में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट स्टोन एज अगर हम पढ़े, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगी, थोड़ा डिफ्रेंशिएट करूँगी, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। इन तीनों में क्या डिफरेंस है। मैं ये कहूँगी कि जो पैलियोलिथिक था ना, यहाँ पे इस पीरियड में देयर वाज नो फायर, आग जलाना किसी को नहीं आता था। नो एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन भी नहीं था। ठीक है ना। नो एनिमल हस्बेंड्री, नो फार्मिंग, ना कोई खेती करता था, ना पशुपालन करता था, ना किसी को आग जलाना आता था। तो करते क्या थे, कच्चा मांस खाते थे। रॉ मीट,
क्या करते थे? कच्चा मांस खाते थे, ठीक है ना। शिकार किया, खा लिया, शिकार किया, खा लिया, ठीक है ना। अगर हम मेसोलिथिक की बात करें, मेसोलिथिक पीरियड की अगर हम बात करें, यहाँ पे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल शुरू हो गया था। यहाँ पे डोमेस्टिकेशन ऑफ मतलब पशुपालन शुरू हो गया था, ठीक है ना। यहाँ पे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, थोड़ा ये डिफरेंस आ जाता है कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्टेड इन विच पीरियड, नियोलिथिक, मेसोलिथिक, पैलियोलिथिक, आप पता होना चाहिए। आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि ठीक है उसमें नहीं था, इसमें सिर्फ एनिमल हस्बेंड्री या फिर एनिमल डोमेस्टिकेशन शुरू हो गया। अब नियोलिथिक इससे थोड़ा एडवांस होगा कि यहाँ पे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल तो हो गई, उसके साथ साथ यहाँ पे क्या होगा, उसके साथ साथ यहाँ पे एग्रीकल्चर भी इंट्रोड्यूस होगा जो यहाँ पे नहीं थी। यहाँ पे नियोलिथिक में एग्रीकल्चर इंट्रोड्यूस्ड, नियोलिथिक में एग्रीकल्चर इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है ना। जितना भी आप हिस्ट्री में आगे बढ़ते जाएंगे वो फेज उतना ही एडवांस होता चला जाएगा, ठीक है, वो फेज उतना ही एडवांस होता चला जाएगा। अगर हम कुछ और फैक्ट्स की बात करें, जैसे कि हम पैलियोलिथिक में थोड़ा सा अगर हम देखें तो उस वहाँ से डिफरेंट साइट्स है पैलियोलिथिक की। पहले तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी पैलियोलिथिक पीरियड में। देखिए यहाँ पे सोहान वैली है पाकिस्तान में, यहाँ पे सोहान वैली है, ये एक सेकेंड, ये रही सोहान वैली पाकिस्तान रीजन में है। ये रहा डिडवाना, ये रहा भीमबेटका, आदमगढ़, थोड़ा आइडिया होना चाहिए। ये रही बेलान वैली यूपी में। देखो सोहान वैली बेलान वैली में थोड़ा सा अंतर देख लीजिए। देखिए सोहान वैली जो है वो पाकिस्तान में है। अभी मैं आपको थोड़ा सा बताऊं पैलियोलिथिक में सोहान वैली से क्या मिला। सोहान वैली से हमें चॉपिंग पेबल्स मिले, मतलब जो चॉपर चॉपिंग पेबल्स होते हैं, स्टोन के छोटे छोटे टुकड़े कह सकते हो आप, स्टोन्स के टुकड़े जैसे ऐसे, ठीक है ना। चॉपर क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन आएगा, अभी मैं बता रही हूँ आपको। इसलिए देखो आपको पता चलेगा सोहान वैली कहाँ पे है, पाकिस्तान में, इंडिया में, आपको पता चलेगा अभी प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है। चॉपिंग पेबल्स यहाँ से मिले, चॉपर चॉपिंग पेबल्स यहाँ से मिले, ठीक है ना। अगर हम बेलान वैली की बात करें, बेलान वैली से हमें पैलियोलिथिक में हमें मदर गॉडेस बॉर्न एक फिगर मिला हमें, मदर गॉडेस का, किसका, मदर गॉडेस का, जो बोन से बना हुआ है, ठीक है। हमें बेलान वैली से मिला, सोहान वैली से ये मिला। बाकी अगर हम बात करें तो हमें तमिलनाडु रीजन से हैंड एक्सेस मिले, ठीक है ना, कुल्हाड़ी वगैरह मिली, ठीक है ना। सो ये आप थोड़ा सा आइडिया रखिए कि पूछ लेगा कि पैलियोलिथिक साइड से फिर नियोलिथिक साइड है। सोहान वैली, डिडवाना, बेलान, भीमबेटका, आदमगढ़, सिंहभूम, ठीक है ना, हो गया एक ये कुरनूल हो गया, ठीक है। सो इन सब चीज़ों का थोड़ा सा रीज़न का आप ये देखोगे कि रीज़न थोड़ा ओवरलैप भी कर रही है कि ठीक है जो पैलियोलिथिक है वो मेसोलिथिक साइड भी हो सकती है, और जो मेसोलिथिक है नियोलिथिक साइड भी, वो दोनों साइड हो सकती है, ठीक है ना, अगर एक्सटिंक्ट ना हुई हो, ठीक है ना। नेक्स्ट फिर से थोड़ा इंट्रो पे चलते हैं। ओके सो अभी मैंने आपको बताया कि पैलियोलिथिक में हमें मदर गॉडेस की फिगर मिली, हमें बेलान वैली से मिली, ठीक है ना, जो कि यूपी में है। हमें चॉपिंग पेबल्स मिला जो कि सोहान वैली में है, सोहान वैली पाकिस्तान में। नो फायर्स, नो एनिमल हस्बेंड्री, नो फार्मिंग, हैंड एक्सेस मिले। अब हम आते हैं मेसोलिथिक पीरियड में, ओके। मेसोलिथिक पीरियड की अगर हम बात करें, मैंने आपको ये तो इंट्रोड्यूस कर दिया कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल मिला, लेकिन वो कहाँ मिला ये आपको रटना ज़रूरी है। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल जो शुरू हुआ था मेसोलिथिक पीरियड में, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स जो शुरू हुआ था वो हमें आदमगढ़ में मिला, बैगोर में मिला, क्योंकि ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। वो हमें मेहरगढ़ में मिला, ऐसे क्रोनोलॉजी में आप तीनों लिखा है तो तीनों को टिक मार्क कर दीजिए। अगर ऑप्शंस में ये चारों ही लिखे हैं, एक और
साइड घुसा दिया तो आप कौन से पे मार्क करोगे? आपको लगेगा यहाँ पे भी है, बट आप प्रेफरेंस आदमगढ़ को दीजिएगा, सेकंड प्रेफरेंस बैगोर को दीजिएगा, थर्ड प्रेफरेंस मेहरगढ़ को। आगे मैं क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो आदमगढ़ है वो कहाँ पे है? वो यूपी में पड़ता है, बैगोर राजस्थान में पड़ता है, मेहरगढ़ पाकिस्तान में पड़ता है, प्रेजेंट डे रीजन पाकिस्तान में पड़ता है। आपको मैं दिखा भी देती हूँ, ये रहा मेहरगढ़ में, देखो बैगोर, ये रहा बैगोर राजस्थान में पड़ता है, बैगोर राजस्थान में पड़ता है, दमदमा यूपी में पड़ता है, ठीक है ना। ओके ओके, और आदमगढ़ भी इधर यूपी में पड़ता है, लिखा नहीं है, मैं लिख देती हूँ, एक सेकेंड। ये रहा आदमगढ़, ये जो है ये पैलियोलिथिक साइड भी है, यूपी में पड़ता है, साउथर्न साइड ऑफ यूपी। आदमगढ़ इज ऑल्सो अ पैलियोलिथिक साइड एंड मेसोलिथिक साइड, दोनों है, ठीक है। ओके, इसमें ये आपने देख लिया कि बैगोर राजस्थान में पड़ता है, आदमगढ़ यूपी में पड़ता है, आदमगढ़ यूपी में पड़ता है, ठीक है ना, आदमगढ़ यूपी में पड़ता है। ओके, और मेहरगढ़ की अगर हम बात करें, मेहरगढ़ न्यूलिथिक साइड भी है, मेसोलिथिक साइड भी है, न्यूलिथिक साइड भी है, मेसोलिथिक साइड में, सो मेहरगढ़ प्रेजेंट डे पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है, प्रेजेंट डे पाकिस्तान में पड़ता है। चलिए अगर हम बात करें कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल तो हमने पढ़ा इन 3 जगह, और क्या क्या मिला और क्या क्या स्पेशलिटी है मेसोलिथिक पीरियड की? स्पेशलिटी है मेगालिथिक्स की, मेगालिथिक्स मिले। मेगालिथिक्स आप पूछो तो क्या होता है मेगालिथिक्स? आप कह सकते हो एक लार्ज स्टोन स्ट्रक्चर डेवलप हुआ मेसोलिथिक पीरियड में, जैसे कि जो बुरियल साइट्स है जहाँ पे दफनाया जाता था मुर्दों को, जो बुरियल साइट्स है उनके ऊपर ना एक लार्ज स्टोन स्ट्रक्चर बना दिया गया था, जिससे बुरियल साइट ऐसे 2 पिलर्स खड़े करके स्टोन्स के उनके ऊपर एक बड़ा सा स्टोन रख दिया गया। इस तरीके की ना मेगालिथिक जो कह सकते हो स्पेशलिटी है, मेगालिथिक जो कल्चर है, एक्चुअली मेगालिथिक कल्चर है, ये कल्चर शुरू हुआ मेसोलिथिक पीरियड से, ठीक है ना। तो आपको आइडिया हो गया कि मेगालिथिक कल्चर क्या है, कौन से पीरियड में शुरू हुआ है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें थोड़ा सा कि इम्प्लीमेंट्स, जो बोन्स के इम्प्लीमेंट्स डेफिनेटली मिले हैं, वो तो पैलियोलिथिक में भी मिले हैं, बोन मेड मदर गोडेस मिली है बेलान वैली से, यहाँ पे भी मिले हैं इम्प्लीमेंट्स। देखो अगर आपको इंट्रो नहीं देखना तो आप वीडियो को स्किप करके थोड़ा आगे ले जाएगा, जहाँ पे से क्वेश्चन सॉल्व है, क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। इम्प्लीमेंट मेड ऑफ बोन्स, और वो मेसोलिथिक कौन सी जगह पे मिले हैं, कहाँ मिले हैं? महादबा। क्वेश्चन आएगा कि कहाँ पे बोन इम्प्लीमेंट्स मिले हैं, तो मैं इससे बता रही हूँ महादबा कहाँ पे मिले हैं, महादबा। ओके, ये पड़ता है यूपी में, ठीक है ना, ये पड़ता है यूपी में। नेक्स्ट अगर हम बात करें 41 ह्यूमन ग्रेव्स मिले, ठीक है ना, ये भी दमदबा से मिले, थोड़ा सा ना आइडिया हो जाए। दमदबा में मैंने आपको बताया यूपी में, महादबा दमदबा दोनों यूपी में है। आई थिंक अभी इसमें देखो ये रहा दमदबा यूपी में, महादबा नहीं लिखा है, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें ह्यूमन स्केलेटन, 41 ह्यूमन ग्रेव स्केलेटन मिले। इसके अलावा वो अगर हम बात 4 ह्यूमन स्केलेटन भी मिले, 4 ह्यूमन स्केलेटन कहाँ से मिले? सराय नहर, कहाँ से? सराय नहर राय, ये कहाँ पे है मैप में देख लेते हैं थोड़ा, इसमें अगर नहीं है तो फिर नेक्स्ट में होगा। इसमें नहीं दिया है मैप में, देना चाहिए था। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें 4 ह्यूमन स्केलेटन, सराय नहर का रीजन याद कर लीजिए, मेगालिथिक देख लिया। 24 एक और चीज में मिली है, 27 ह्यूमन स्केलेटन्स, वो कहाँ से मिले हैं? लखैया से। वो कहाँ से मिले हैं? ये सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ
क्वेश्चन आएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ जो हमें स्केलेटन है कहाँ से मिले, मैक्सिमम नंबर मिले यहाँ से लखैया से, कहाँ से, लखैया से। ओके, रॉक शेल्टर में है जो 41 मैक्सिमम हो गया, ठीक है ना। 41 में भी इसमें क्या 511 दे दमदबा से 4 ह्यूमन। नेक्स्ट मूव टू द न्यूलिथिक पीरियड। न्यूलिथिक पीरियड थोड़ा सा एडवांस, जहाँ पे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल भी हो रहा है, एग्रीकल्चर भी हो रहा है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें न्यूलिथिक में, तो ग्रेन्स फर्स्ट एवर प्रोड्यूस्ड, सबसे पहले जो एग्रीकल्चर इंट्रोड्यूस हुआ तो सबसे पहले ग्रेन्स सबसे पहले प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। अब हम रीजन देखते हैं, राइस एंड व्हीट कहाँ से मिला, राइस एंड व्हीट कहाँ से मिला, कोल्डी हवा से, कोल्डी हवा एंड मेहरगढ़, कोल्डी हवा एंड मेहरगढ़। मैपिंग में देख लेते हैं, न्यूलिथिक, कोल्डी हवा एंड मेहरगढ़ यूपी में, देखिए दोनों रीजन आपको। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर कहाँ से मिले, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर कहाँ से मिले, ये हमें मिला है लहुरा देवा से, ये हमें मिला है लहुरा देवा से। मेहरगढ़ से कॉमन आया ना, मेहरगढ़ कहाँ पे मिला, डोमेस्टिकेशन एनिमल में भी मेहरगढ़ था ना, तो मेहरगढ़ को आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं एडवांस रीजन रहा होगा कि जहाँ पे दोनों चीज़ हो रही है, जहाँ पे ठीक है ह्यूमन एंड एनिमल जो भी है, वेल सेटल्ड रीजन है एक, कोल्डी हवा, कोल्डी हवा, ठीक है ना। लहुरा देवा, मेहरगढ़, कोल्डी हवा, ठीक है ना। लहुरा देवा यूपी में है, मेहरगढ़ भी यूपी में है, कोल्डी हवा भी यूपी में है, ये सारे तीनों रीजन्स यूपी में है, ठीक है ना। ओके, सो देखो मेहरगढ़ में है ना डोमेस्टिकेशन एनिमल भी था, तो आदमगढ़, बैगोर, मेहरगढ़ डोमेस्टिकेशन एनिमल के लिए जाना जाता है, वेयरएज जो अर्लीस्ट एविडेंस एग्रीकल्चर मिले लहुरा देवा, मेहरगढ़, कोल्डी और इन जगह से मिले। अगर हम बात करें अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ व्हीट, वो भी मेहरगढ़ से मिले, व्हीट मेहरगढ़ से मिले, ठीक है। अभी मैंने देखा मेहरगढ़, कोल्डी हवा। राइस की बात करें तो बेलान वैली से मिले, जो कि यूपी में है, ठीक है ना। ओके, ह्यूमन अगर हम बात करें कि ऐसी जगह जहाँ पे ह्यूमन एंड एनिमल दोनों के स्केलेटन है, ह्यूमन एनिमल दोनों के स्केलेटन है, वो हमें कहाँ से मिला, और जिसको हम पिट्स ड्वेलिंग बोलते हैं, पिट्स ड्वेलिंग, वो कौन सी जगह है, ठीक है ना, वो है बुर्जहोम, वो है बुर्जहोम, ये पड़ती है जम्मू एंड कश्मीर में, ये पड़ती है जम्मू एंड कश्मीर में। सो ह्यूमन एंड एनिमल के दोनों के स्केलेटन एक जगह से मिले, वो है बुर्जहोम, वो है बुर्जहोम, ठीक है ना, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ती है, जो पिट्स ड्वेलिंग के लिए भी जानी जाती है। थोड़े से और फैक्ट्स याद कर लीजिए। ऐश माउंट, ऐश माउंट कहाँ से मिला, संगना कल्लू, कहाँ से, आपको नाम याद होने चाहिए। अगर नहीं पूछा कि ऐश माउंट कहाँ से मिला तो आपसे पूछ लेगा संगना कल्लू कौन सी स्टेट में है, आपको स्टेट नाम याद होने चाहिए सभी डिफरेंट रीजन्स के। संगना कल्लू कर्नाटका में है, संगना कल्लू कर्नाटका में है। टेराकोटा आर्ट, नेक्स्ट है टेराकोटा आर्ट। टेराकोटा आर्ट की अगर हम बात करें, ये चंद्रकेतुगढ़ में है, जो कि वेस्ट बंगाल में है, ये है चंद्रकेतुगढ़ में। आज का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा कह सकते हो लंबा हो गया, उसका रीज़न ये है कि थोड़ा सा, क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर है स्टोन घटना चक्र हिस्ट्री का, तो आई वांट कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ आए, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें, कॉपर आर्टिफैक्ट्स कहाँ से मिले, कॉपर आर्टिफैक्ट्स, कॉपर आर्टिफैक्ट्स हमें मिले गणेशवार, जोधपुर, जो कि राजस्थान में पड़ता है, ठीक है ना। जोधपुर लिख लीजिए या फिर गणेशवार। ओके, एक और इसका थोड़ा सा स्पेशलिटी है न्यूलिथिक की, ओचरे कलर पॉटरी। पूछे कि कौन से पीरियड से मिली ये ओचरे कलर पॉटरी, ये गेरू रंग की होती है, जो हमारे घर में होती है, ठीक है ना, मटका वगैरह जो भी है वही सब है, उसी कलर की होती है, यही है वो हमें अतरंजी खेड़ा से मिले, अतरंजी खेड़ा। ओके,
हस्तिनापुर। नेक्स्ट अगर हम बात करें अर्लीस्ट एविडेंस, थोड़े से इनके अलावा अगर हम थोड़े एडिशनल फैक्ट्स अगर हम देखें, एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर हम देखें, सम एडिशनल इंफॉर्मेशन हम देखें तो अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ मैन कहाँ से मिले? अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ मैन हमें मिले नर्मदा वैली से। कहाँ से मिले? नर्मदा वैली से। कहाँ से मिले? नर्मदा वैली से, ठीक है ना। फर्स्ट सील यूज्ड, कौन सा अनाज सबसे पहले यूज किया गया, ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए। बार्ले, कौन सा किया गया? बार्ले, ओके। एक है आहार सिविलाइजेशन, एक है आहार सिविलाइजेशन। आहार सिविलाइजेशन जो है ना वो मेवाड़, ये कहीं ना कहीं कॉपर स्मेल्टिंग के लिए जाने जाते हैं। दे आर नॉन फॉर कॉपर स्मेल्टिंग, ये इनका पेशा है, ठीक है ना, कॉपर स्मेल्टिंग इनका पेशा है। और ये राजस्थान के मेवाड़ रीजन से है, राजस्थान के। ओके, थोड़े से अगर हम आर्कियोलॉजिस्ट के जो नेम है वो हम क्वेश्चंस के थ्रू याद कर लेंगे, ठीक है ना। आई वुड नॉट लाइक टू गिव यू हियर मोर फैक्ट्स। थोड़ा सा एक रीजन है पैसरा, ये बिहार में पड़ता है, ठीक है ना, ये बिहार में पड़ता है। बीरबानपुर वेस्ट बंगाल में पड़ता है, बीरबानपुर वेस्ट बंगाल में पड़ता है, ओके। नेक्स्ट लेट्स मूव टू द क्वेश्चन आंसर सीरीज, ओके। स्टोन एज का पहला क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने आपको बताया, हम आर्कियोलॉजिस्ट के नाम क्वेश्चंस के थ्रू याद करेंगे, ठीक है ना। रॉबर्ट ब्रूस जो थे ये आर्कियोलॉजिस्ट थे, और जिनको हम जियोलॉजिस्ट भी बोल सकते हैं। वो ही वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। देखो ये तो क्वेश्चन में की बार क्वेश्चन ऐसे पूछा, नेक्स्ट टाइम पूछ लेंगे कि डिफरेंट आर्कियोलॉजिस्ट के नाम दे देके पूछेंगे कि हु फर्स्ट डिस्कवर्ड दिस पैलियोलिथिक टूल्स इन इंडिया। पैलियोलिथिक टूल सबसे पहले किसने डिस्कवर किए थे? तो रॉबर्ट ब्रूस ने। आपको नाम याद होना चाहिए। बाकी अगर क्वेश्चन पूछा तो इसमें पूछा है कि ये आर्कियोलॉजिस्ट थे, हिस्टोरियन थे, क्या थे, आपको पता है, कॉमन सेंस, ठीक है। नेक्स्ट 3H सिस्टम डिवाइडेड इनटू स्टोन, ब्रोंज एंड आयरन फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ कोपेनहेगन म्यूजियम वाज कॉइन्ड बाय। देखिए आपको ये होना चाहिए, जैसे हमने 3H सिस्टम तो कर लिया, पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, लेकिन ये इंट्रोड्यूस किसने किया? हु कॉइन्ड दिस टर्म? दिस टर्म इज कॉइन्ड बाय क्रिश्चियन थॉमस, ओके। Next question, with reference to Indian history, Alexandria, ये लॉन्गस्ट, रॉबर्ट सेवल, जेम्स वुड्स, वॉल्टर एलियट, ये किस चीज़ से एसोसिएटेड है? ये आर्कियोलॉजिक एक्सकेवेशन से रिलेटेड है, अलेक्जेंड्रिया। इन सब के आप नाम थोड़ा ऐसे देख लिया आपने, मैंने आपको बता दिया। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके थोड़ा रिवाइंड कर लीजिए दिमाग में, ठीक है ना। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द एक्सकेवेटेड एविडेंसेस, द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल बिगन इन मेसोलिथिक पीरियड। मैंने आपको बताया डोमेस्टिकेशन एनिमल मेसोलिथिक पीरियड में शुरू हुआ, एग्रीकल्चर न्यूलिथिक में शुरू हुआ था, ओके। मेसोलिथिक कॉन्टेक्स्ट, एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन हैव बीन फाउंड फ्रॉम आदमगढ़। मैंने आपको 3 साइड बताई थी, मैंने आपको 3 साइड बताई थी, आदमगढ़, बैगौर, मेहरगढ़। इन 3 जगह पे हमें एनिमल डोमेस्टिकेशन के एविडेंस मिले, ठीक है। तो आदमगढ़ इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट बोन इम्प्लीमेंट्स हैव बीन फाउंड? बोन इम्प्लीमेंट्स हमें कहाँ से मिले? महादबा और सराय नहर का, इन दोनों जगह से हमें बोन इम्प्लीमेंट्स मिले। मैंने आपको क्वेश्चन में दिखाया था। जो सराय नहर का है ये 4 ह्यूमन स्केलेटन ग्रेव के लिए जाना जाता है, 4 ह्यूमन स्केलेटन ग्रेव के लिए बताया था, और यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स ऑफ बोन्स मिले, ठीक है। तो दोनों ही ऑप्शंस करेक्ट है, बट अगर ऐसे एग्जाम में आ जाए इस बार तो आई वुड लाइक टू से महादबा। मैं आप बोलूँगी आपको महादबा पे टिक मार्क करके आना, क्योंकि स्पेशली अगर बोन इम्प्लीमेंट्स लिखा है, ग्रेव्स का नाम नहीं लिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं 4 ह्यूमन स्केलेटन इन अ ग्रेव के लिए सराय नहर कहाँ जाना जाता है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है बोन ऑर्नामेंट्स इन अ मेसोलिथिक कंटेक्स्ट इन इंडिया हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम अगेन रायनेर का महादबा. सेम क्वेश्चन. अरेंज नेक्स्ट अरेंज द फॉलोइंग मेसोलिथिक साइट्स इन फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट. हमें वेस्ट टू ईस्ट बतानी है, हमें वेस्ट टू ईस्ट बतानी है. देखिए ये दोनों तो यूपी में हो गई, फिर बिहार में हो गई, ये हो गया हरबनपुर वेस्ट बंगाल में. ठीक है, ये हो गया वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में. तो मैं वेस्ट टू ईस्ट बतानी. चलो क्रोनोलॉजी देखते हैं. सो सबसे जो लास्ट में है वो 3 होना चाहिए वेस्ट बंगाल. ठीक है ना, 3 होना चाहिए वेस्ट बंगाल. ओके, सी देखो ये रहा सी. उससे पहले बिहार. ठीक है ना, फिर उससे सबसे पहले उसके बाद होना चाहिए, अगर हम ऐसे देख रहे हैं, हम ना ऐसे, हमें वेस्ट टू ईस्ट तो लगानी है लेकिन हम थोड़ा ना ऐसे देख रहे हैं. ठीक है ना, हमें वेस्ट टू ईस्ट लगानी है. तो सबसे ईस्ट में कौन सी है? बीरबानपुर जो वेस्ट बंगाल में, फिर पसेरा, फिर क्या पड़ती है पसेरा बिहार में, ये रही. ठीक है ना, फिर उसके बाद आते हैं लिखैया और सबसे इधर आती है महादबा. ठीक है ना, ये दोनों ही यूपी में पड़ती है. ठीक है ना, तो ऑप्शन में सी इज करेक्ट. नेक्स्ट 3 ह्यूमन स्केलेटन इन अ सिंगल ग्रेव. नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 ह्यूमन स्केलेटन इन अ सिंगल ग्रेव वर डिस्कवर्ड एट दमदबा. डिस्कवर्ड एट दमदबा. देखो ये मैंने क्वेश्चन आपको नहीं कराया, मैंने आपको 4 ह्यूमन स्केलेटन का मैंने आपको सराय नहर का में कराया था, 41 का मैंने आपको दमदबा में कराया था, 41 का आपको मैंने दमदबा में कराया, 27 का मैंने आपको लखैया में कराया था. ठीक है, तो क्वेश्चन से आप याद कर लीजिए. 3 ह्यूमन स्केलेटन सिंगल ग्रेव में मिला था, वो कहाँ से मिला था? दमदबा से मिला था. वो हमें कहाँ मिला? दमदबा से. ठीक है ना, दमदबा में हमें एक चीज़ और मिली थी, 41 ह्यूमन स्केलेटन, जिसमें 5 डबल और 1 ट्रिपल था. नेक्स्ट द कल्टिवेशन ऑफ सीरियल फर्स्ट स्टार्टेड इन न्यूलिथिक. एग्रीकल्चर ही न्यूलिथिक पीरियड में शुरू हुआ. तो कॉमन सेंस है कि अनाज वगैरह जो भी है, गेहूँ तो नहीं, पार्ले फर्स्ट यूज किया गया. नेक्स्ट अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ मैन इन इंडिया इज फाउंड इन नर्मदा. मैंने बताया था आपको. ठीक है ना, दिखाती हूँ. अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ मैन हमें नर्मदा वैली से मिले. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट ह्यूमन फॉसिल. ह्यूमन फॉसिल का मतलब यही है कि मैन के एविडेंसेस हमें कहाँ से मिले, कौन सी रिवर से? हमें नर्मदा वैली से. ठीक है ना, नर्मदा वैली से. नेक्स्ट क्वेश्चन द फर्स्ट रील यूज्ड बाय मैन बार्ले. मैंने आपको इंट्रो में बताया था कि जो फर्स्ट रील जो मैन के द्वारा यूज की गई है वो बार्ले है. कौन सी है? बार्ले. द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट कम्स फ्रॉम लहोरा देवी. जो एग्रीकल्चर के अर्लीस्ट एविडेंस है वो लहोरा देवी से. और मैं आपको फिर से 3 रीजन बता रही हूँ. मैंने जब आपको क्वेश्चन सॉल्व कराई थी कि मैंने बोला प्रेफरेंस में याद कर लीजिए. पहले पे लहोरा देवी था, फिर मेहरगढ़ था, फिर कोल्डियावा था. तो देखो क्वेश्चन में तीनों ही रीजन दिए है, लेकिन आपने लहोरा देवी क्यों बनाया? क्योंकि आपको प्रेफरेंस में याद कर रहा है. अगर तीनों दिए है, अगर लहोरा देवी मेहरगढ़ दिया है तो आपको लहोरा देवी करना है, अगर मेहरगढ़ कोल्डियावा दिया तो आपको मेहरगढ़ करना है. तो फर्स्ट प्रेफरेंस इसको दीजिए ऑप्शन में, दूसरी इसको दीजिए, तीसरी इसको दीजिए. तो यहाँ पे तीनों ही दिए, तो आपने फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देनी है? लहोरा देवी को. किसको देनी है? लहोरा देवी को. ठीक है. नेक्स्ट द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया. क्योंकि इस क्वेश्चन में ना सबको ही कंफ्यूजन होता है कि तीनों ही साइट्स पे हमें एग्रीकल्चर के एविडेंसेस मिले. ठीक है ना, बट इसको याद करने का तरीका यही है, प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग. ठीक है ना, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट हैव बीन मेहरगढ़. सेकंड पे किसको प्रेफरेंस देनी है? मेहरगढ़ को. कोल्डियावा भी दिया है, कोल्डियावा को नहीं दिया. अब हमने मेहरगढ़ को क्यों दी, लहोरा देवी क्यों दी? क्योंकि लहोरा देवी ऑप्शन में नहीं है. अगर ऑप्शन में लहोरा देवी होता तो हम उस पर टिक मार्क मारते हैं, मेहरगढ़ पर टिक मार्क नहीं मारते. नेक्स्ट द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट मेहरगढ़. क्या है? मेहरगढ़. नेक्स्ट ड्यूरिंग द न्यूलिथिक एज द अर्लीस्ट एविडेंस of the origin of agriculture have been found at which of the following places in northwestern region of Indian subcontinent. कहने का मतलब है इन सब में से जो सबसे अर्लीस्ट एविडेंस जो एग्रीकल्चर के मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से मिले हैं. नॉर्थ वेस्टर्न मतलब इट इज इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान. ओके. नेक्स्ट द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन इन एग्रीकल्चर. इसमें कहने का मतलब है ऐसी जगह जहाँ पे एनिमल डोमेस्टिकेशन भी मिला है और एग्रीकल्चर एविडेंस भी मिले हैं. मेहरगढ़. जब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रही थी मैंने आपको बताया था. देखिए मेहरगढ़ यहाँ पे अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल मेहरगढ़. ठीक है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल मेहरगढ़. तो मेहरगढ़ एक कॉमन रीजन है, थोड़ा इसको कह सकते हो कि आप एक तरीके से सर्वगुण संपन्न बोल सकते हो आपके, जहाँ पे हमें एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन एनिमल दोनों मिले. ठीक है ना.
नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू द कल्चरल हेरिटेज ऑफ उत्तर प्रदेश विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। देखिए, द ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द ग्लोबल कंटेक्स्ट हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मैनी एक्सकेवेटेड साइट्स इन दिस रीजन। डेफिनेटली, जाहिर सी बात है, जितने भी अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की, वो सारे रीजन्स यूपी में तो पड़ती है। लोहरा देवी यूपी में है, मेहरगढ़ यूपी में, कोल्डी हवा यूपी में, तीनों रीजन जो है यूपी में पड़ती है। तो यूपी से ही ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर के मिले हैं। नेक्स्ट, ओल्डेस्ट कल्टिवेटेड फूड ग्रेन आर बार्ले और पैडी। ठीक है, बार्ले मैंने आपको बताया, पैडी, ठीक है ना, दोनों ही ओल्डेस्ट कल्टिवेटेड फूड है, तो बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट। ओके, तो सी बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, नेम द साइट विच हैज रिवील द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सेटल्ड लाइफ। देखिए, सेटल्ड लाइफ कहाँ पे होती है? सेटल्ड लाइफ वहीं पे होती है जहाँ पे आपको एग्रीकल्चर भी हो रहा है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल भी हो रहा है, जहाँ पे दोनों चीजें, तो जाहिर सी बात है वो रीजन वेल सेटल्ड रीजन है। तो वो कौन सी है? मेहरगढ़, ठीक है ना। Next, which among the following sites provide evidence of domestication of animal in Mesolithic period? इसमें से बैगोर, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, बैगोर। देखो, ना तो आदमगढ़ दिया है और ना ही मेहरगढ़ दिया है। तो आदमगढ़ मैंने आपको बताया था, आदमगढ़, बैगोर एंड मेहरगढ़, इन 3 जगह से हमें डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल मिला है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज आल्सो नोन चालकोलिथिक। देखिए, जो कॉपर एज को चालकोलिथिक एज है ना, उसका दूसरा नाम कॉपर एज है। जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पर्टेनिंग टू द आहार सिविलाइजेशन। आहार सिविलाइजेशन मैंने आपको बताया था, ये प्रेजेंट डे राजस्थान, ये प्रेजेंट डे राजस्थान में है, मेवाड़ रीजन। सो इनका जो पेशा है कॉपर स्मेल्टिंग है। यस, द नेटिव ऑफ आहार न्यू कॉपर स्मेल्टिंग, ठीक है ना। राइस वर अननोन टू देम, ऐसा नहीं है तो खाते क्या थे? अगर उनको राइस अननोन होता तो खाते क्या थे? ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट, मेटल वर्क was one of the mean of economy। हाँ, मेटल वर्क ही तो है ये कॉपर स्मेल्टिंग। नेक्स्ट, ब्लैक रेड कलर, इसमें थोड़ा सा आप ये याद कर लीजिए, ये न्यू फैक्ट है और इसको याद कर लीजिए क्योंकि क्वेश्चन फॉर्मेट में आ सकता है नेक्स्ट टाइम, ठीक है ना। ब्लैक रेड कलर पोटरी, मैंने ओचरे कलर पोटरी आपको बताई थी, ओचरे कलर पोटरी मैंने आपको बताई थी अतरंजी खेड़ा हस्तिनापुर से। ये है ब्लैक रेड कलर पोटरी, कहाँ से मिली है? वो इसी जगह से मिली है, ठीक है ना। have been found here on which generally white color geometrical designs have been carved। okay, black red color pottery related to the Ahar civilization or Rajasthan region, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, the cultural remains from Stone Age to Harappan civilization have been obtained from which one of the following। देखो, जो cultural remains मेहरगढ़, देखो मेहरगढ़ किस चीज़ के लिए जाना जाता है? मेहरगढ़ की स्पेशलिटी आप जान लीजिए, यहाँ से डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल मिला, यहाँ पे एग्रीकल्चरल एविडेंसेस मिले, ये वेल सेटल्ड लाइफ के लिए भी जाना जाता है, ये कल्चर, एक चौथा आपको क्या याद करना है? कल्चरल रिमेन्स के लिए भी जाना जाता है, ठीक है ना। तो मेहरगढ़ वेल सेटल्ड लाइफ के लिए जाना जाता है, कल्चरल रिमेन्स के लिए जाना जाता है, डोमेस्टिकेशन एनिमल के लिए जाना जाता है, एग्रीकल्चर के लिए जाना जाता है, ठीक है ना। इन चारों के लिए जाना जाता है। सो मेहरगढ़ काफ़ी मैं कहूँगी इम्परेटिव साइट है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें एक्सकेवेटर एट नवेदा तोली, अगर हम नवेदा तोली की बात करें जो कि प्रेजेंट मध्य प्रदेश में है, नवेदा तोली एमपी में पड़ती है। ये पूछा है कि उसको एक्सकेवेट किसने किया था, किसके द्वारा कंडक्ट किया था? इसका नाम है संकलिया। क्या नाम है? संकलिया, याद कर लीजिए। नेक्स्ट, इन विच स्टेट द नवेदा तोली इज लोकेटेड। नवेदा तोली कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? एमपी में, मैंने अभी आपको बताया। मेगालिथिक हैव बीन आइडेंटिफाइड, देखिए बुरियल साइट थी, मैंने आपको बताई थी। मेगालिथिक मीन्स बुरियल साइट्स पे लार्ज स्टोन स्ट्रक्चर बना देना, ठीक है। नेक्स्ट, एश माउंट एसोसिएटेड विद न्यूलिथिक साइट एट संगनाकल्लू, मैंने आपको बताया एश माउंट का, ये देखिए, ये रहा संगनाकल्लू से एश माउंट मिले। टेराकोटा आर्ट चंद्रा केतुगढ़ जो वेस्ट बंगाल में है, याद कर लीजिए। संगनाकल्लू कर्नाटका में है, ठीक है ना। कॉपर स्मेल्टिंग ये जोधपुर इधर साइड से कॉपर आर्टिफैक्ट्स। ओके, हाँ, आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में अपकमिंग क्वेश्चंस आई विल कवर। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू कमेंट।